तो जैसा तुम लोग को याद होगा, लास्ट वीडियो में माहितो ने अपने घिनौने हाथों से किटानो नोबारा के चेहरे पे फैला दिए थे, जिससे वो ऑलमोस्ट कानेकी के जैसे दिखने लगती है। और एज एक्सपेक्टेड वो देख के यूजी का बीपी कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ने लगता है। बेचारा जस्ट आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जस्ट 16 साल का है ये और ऐसी चीजें देखनी पड़ रही है इसे। मैं तो काफी पहले पागल हो गया रहता ये सब के स्ट्रेस से, ऊपर से ये बंदा, इसकी भैंस की टांग, कितना प्राउड है खुद पे, एक वीकर ग्रेड की सॉर्सरर को मार के, सरप्राइज से वो भी। इतना हेट मैंने इवन साकुरा से भी नहीं किया था नारुतो देखते हुए जितना इससे करता हूँ मैं। एंड बंदा यूजी को जरा सांस भी नहीं लेने देता, सीधा आके एक ब्लैक फ्लैश, ये सड़ी हुई स्माइल के साथ यूजी के छाती पे, जिससे वो चला जाता है उड़ के। पर उतना भी काफी नहीं था, तो वो लूफी बन के वापस खींच के पीछे दीवार पे जोर से पटक देता है उसे। एंड खाली यूजी का मुंह देखो यहाँ, भाई क्या बुरी किस्मत है बेचारे की। उसके बाद वापस पकड़ के दूसरे खंबे पे फेंक देता है और स्पीच देने लगता है कर्सेस के बारे में। कितना बेशरम है ये मनहूस। इसके बारे में हर वीडियो बनाते टाइम मेरा गुस्सा ही कंट्रोल करता रहता हूँ मैं। यूजी फाइट बैक भी नहीं कर रहा था इस पॉइंट पे, इतना बुरा सदमा लगा था उसे ये सब चीजों से। और क्या करता है ये सुअर, सोचो खाली, लात मारता है उसके मुंह पे, जिससे यूजी खून की उल्टी करने लगता है साइड में। फिर उसकी हुडी पकड़ के पटक देता है जमीन पे, जिससे यूजी की आंखें गायब। सही में इविल का डेफिनेशन है ये बंदा। गेगे ने ये ऐसे एंटागोनिस्ट को लिखा है कि कितना भी कोई विलेंस को कूल या अच्छा समझता हो, वो भी इसे नहीं कर सकते पसंद, क्योंकि इससे घिनौना ये ब्रिलियंट तरीके से फाइट करने वाला विलेन नहीं देखा मैंने। जस्ट घर बैठ के प्रे करो मेरे साथ इसके डाउनफॉल का। इसके बाद वो इतादोरी को भरने लगता है यू आर मी वाला डायलॉग बोलते हुए, पर यूजी गिव अप कर चुका था इस पॉइंट पे, इतने लोगों को अपने सामने मरते हुए देख के, जिससे इवन ये घिनौना घटिया कर्स भी बोर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मरे हुए को मार के क्या ही मजा आएगा। एंड यूजी डेफिनेटली मर गया था मेंटली, तो माहितो अपने हाथों को फिर से ये क्या पता क्या बोलते हैं इसे उसमें ट्रांसफॉर्म करता है। मुझे पता है इससे खेती करते हैं और इंग्लिश में सिक्कल बोलते हैं, पर हिंदी का नहीं पता, तो अगर किसी को पता होगा तो प्लीज हेल्प। देन फाइनली खत्म करने जाता है यूजी की भी कहानी, पर वो गायब। और यही एंट्री होती है हीरो की, यूजी के ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर की। एंड मैं बता नहीं सकता क्या ही कूल एंट्री थी ये। इवन अभी भी ये देख के मुझे गूज़बम्स आ रहे थे पूरे बॉडी में स्क्रिप्ट लिखते हुए। वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर है पूरे जेजेके का, स्टार्टिंग से ही फेवरेट हो गया था ये मेरा। जब से पता चला था इसका टाइप जेनिफर लॉरेंस है, लाइक जिस बंदे का टाइप ये है वो कैसे ही गलत हो सकता है कभी भी। पर यूजी की हालत अभी भी कुछ सही नहीं हुई थी पहले से तोदो के आने पे, जो देख के तोदो गुस्से में था, फिर भी बंदा काम रहता है यहाँ। एंड वो हीलर को यूजी को हील करने बोलता है, पर यूजी रोने लगता है उसके सामने मेगुमी वाले पोज में, और ब्लेम भी नहीं कर सकता मैं उसे। इतने सब के बाद कोई भी गिव अप करने की सोचेगा। एंड ये हरामखोर वो भाइयों के बातों के बीच में ही रश करता है, और इससे बड़ा फट्टू नहीं देखा मैंने कहीं, क्योंकि उसके सामने हट्टे कट्टे तोदो के रहने के बावजूद भी ये हरामी ऑलरेडी नॉक बंदे को टारगेट करता है बाकी स्क्वाड के बंदों से फाइट लेने की जगह। पर तोदो थोड़ी इतनी आसानी से इग्नोर होगा, तो वो यूजी को बचा लेता है माहितो को हीलर के साथ स्वैप करके। एंड मुंह देखो तोदो का, क्या भारी ऑरा फॉर्म कर रहा है वो, जरा भी डर नहीं है उसकी आंखों में। देन वो पीछे से मारने जाता है बिना किसी शर्म के, क्योंकि सबको पता है इस पॉइंट पे कितना बड़ा दोगला है माहितो। पर तोदो यूजी के साथ उसे स्वैप कर देता है बिना देखे, इतना कॉन्फिडेंट था वो खुद में। एंड परफेक्ट पोजीशन में आता है बीच हवे में और सीधा मुंह पे लात, जिससे वो गुलाटी खा के हीलर पे जाने वाला था। क्या फटी रहेगी उस बेचारे की, वो भी यूज हुए जा रहा था ये फाइट में बिना उसके कंसेंट के। पर तोदो बचा लेता है हीलर को बुगी वुगी से, ताकि फ्रेंडली फायर ना हो जाए, और माहितो वापस वहीं जहां से वो दौड़ के आया था स्टार्टिंग में। तोदो अलग ही नस्ल का बंदा है, इतने सिंपल पावर होने के बाद भी क्या ही क्रिएटिव हो जाता है वो। इसके बाद वापस अपना स्पीच कंटिन्यू करता है जो माहितो ने डिस्टर्ब कर दी थी कुछ टाइम पहले, एंड ये काफी हद तक काम कर जाती है यूजी पे। लाइक उसके फेस पे वापस आ गई थी वो पुरानी चमक, वरना कुछ मोमेंट्स पहले ही वो लास्ट जैसा दिख रहा था। फिर तोदो यूजी को आराम से हील होने का टाइम देता है और निकल जाता है खुद से ही फाइट करने एक स्पेशल ग्रेड कर्स से 1v1 में, जिसमें माहितो पहले त्रिशूल से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि पास जाने से अब फट रही थी उसकी एक ही लात खा के। बट तोदो नीचे से स्लाइड करके माहितो को उड़ा देता है ऊपर परफेक्ट हैंडस्टैंड के साथ। इसके फाइटिंग स्टाइल में भी एक अलग ही क्लासीनेस है। पर माहितो सीलिंग से पत्थर फेंकने की एक्टिंग करके लात मारता है जो ब्लॉक फोरआर्म से, देन उसे पीछे फेंक के मुक्का चार्ज करता है, जिससे माहितो के फेंके हुए पत्थर को तोड़ दिया। और पत्थर के उस साइड से माहितो वापस आता है खेती का वो औजार लेके, इस बार अपनी बीच की उंगली में लगा के, क्या पता क्यों। अब फाइटिंग से कुछ
कुछ नहीं कर पा रहा था तो उंगलियों से ट्राई कर रहा है बंदा बेइज्जती करने की, लेकिन तोदो ताली बजा के गायब हो जाता है एंड बाजू में आता है। वैसे क्या ही कूल पोस्ट है ये टेलीपोर्ट का, और मुक्का बजा देता है घूम के। पर माहितो वापस अपने हाथ को कुछ घिनौना बना के भेजता है उस पे। छी क्या है वो। इवन तोदो की फट गई थी इससे, लेकिन वो डॉज कर लेता है नीचे झुक के एंड माहितो अपने हाथ को वापस नॉर्मल करने की जगह भौरा बन के घूमने लगता है तेजी से वो मेट्रो स्टेशन के अंदर ही। और इतनी छोटी जगह में घूमने की वजह से उसके हाथ दीवार पे लगते हैं बहुत एंड तोदो के यहाँ पहुंचते पहुंचते सूज के गुब्बारा हो गए थे। पर तोदो इस बार डरने वाला नहीं था, बट जरा सोचने के बाद उसे अभी भी घिन तो आ ही रही थी, तो उस चीज को टच करने से अच्छा डॉज करता है एंड गोल घूम के परफेक्ट पोजीशन में था माहितो को मौत दिखाने के लिए। लेकिन जब मारता है वो उसे तो माहितो बचने के लिए मच्छरदानी बन जाता है। ये बंदे की पावर लिटरल चीट कोड है, कुछ भी कर सकता है ये। तोदो ये देख के पीछे चला जाता है सोचने के लिए कि ये क्या पावर्स है इसकी। भगवान ने कर्स को ऐसे कूल पावर्स दिए एंड मुझे यहाँ बिन बात के ताली बजाना पड़ता है हर टाइम। देन माहितो तोदो से गले मिलने की कोशिश करता है, जो तोदो को नहीं चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि हग रहा है माहितो। इवन तोदो के मुंह पर लिखा है यहाँ, ये था तेरा प्लान मुझे छूने का, सही में। लेकिन माहितो का प्लान कुछ और ही था, क्योंकि तोदो के पीछे उसने एक इलायची का दाना छोड़ रखा था जिसका अटैक डॉज, पर उसके चक्कर में तोदो के हाथ बिछड़ गए थे एक दूसरे से, जिसका फायदा उठा के माहितो उसे छूने की कोशिश करने वाला था। बट जैसे ही मुड़ता है यूजी था वहाँ फुल मुंडी नीचे करके तैयार अपना प्यार दिखाने के लिए उसे, और एक एकदम प्यारा सा सुंदर सा ब्लैक फ्लैश माहितो के हाथ पे, काश थोपड़े में होता। इससे वो टप्पे खा के वापस पीछे। टीम वर्क क्या ही कमाल की थी यहाँ यूजी और तोदो की, प्लस यूजी का वो रोना ब्लैक फ्लैश चार्ज करते हुए मुझे फुल गॉन की याद दिला दी, काइमेरा एंड आर्क वाला। देन दोनों साथ में पोज करते कैमरा के लिए, और तोदो की फिजिक अंडररेटेड, क्या ही अंडररेटेड है तोदो एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। तोदो ने यूजी को ब्लैक फ्लैश सिखाया था, जो यूजी का स्पेशल अटैक बन गया है अभी। बहुत तारीफें डिजर्व करता है ये बंदा। एंड रेडी हो जाओ अब ये लोग का 1v2 देखने के लिए। माहितो सबसे पहले अपने एक कार्टूनी से हथौड़े लेके यूजी को गिराता है नीचे, देन पीछे मुड़ के तोदो को भी एक हथौड़ा, जिसके बाद यूजी की किक वापस पैरी, और उसके लैंड करते करते तैयार था माहितो उसे मसलने के लिए हथौड़ों के बीच। पर तोदो थोड़ी होने देगा वैसा यूजी के साथ। सालों भर का जिम में बहाया हुआ पसीना यहाँ काम आ रहा था आज। देन वो हथौड़ों को हटा के वापस एक ताली स्टाइल में, जिसमें से यूजी निकल के फ्रंट जंप के साथ उड़ा देता है माहितो को पीछे। फिर वो ऊपर देखता है तो 2 पत्थर उड़ रहे थे, जो कि नॉर्मल नहीं था, एंड उससे स्वैप करके वो लोग निकलते हैं। देन तोदो वहीं से यूजी को पुश देता है पूरी जान लगाकर, और ये थ्रो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, क्योंकि इससे यूजी सोनिक बन जाता है एंड पूरा जमीन तोड़ के नीचे वाले फ्लोर पे। पर ये शैतान अभी भी हंस ही रहा था। आई डोंट नो डर वाला इमोशन है भी कि नहीं इसके सिस्टम में। देन नीचे आके वो भाग जाता है छुपने को, नरूटो रन के साथ, क्या पता क्यों। फिर नरूटो की तरह अपने शैडो क्लोन के साथ आता है यूजी को मारने, पर तोदो एंड मूवमेंट पे बचा लेता है उसे। तो वो यूजी को छोड़ के तोदो पर ही अटैक करता है, जिसके जवाब में तोदो अपना पोकेमॉन छोड़ देता है माहितो पे, पर वो लंबा होके बच जाता है उससे एंड कांटे मारने की ट्राई करता है पोकीपाइन बन के। लेकिन तोदो उसे पोकीपाइन से शेर बना देता है, डोरमैट वाला। इवन यूजी भी ये देख के कंफ्यूज था, पर वो फिर से कांटे ट्राई करता है, जो नहीं लगते इस बार भी। बट इस बार तोदो पूरा चुप ही करा देता है उसे प्रे करते हुए। पर तब तक दूसरा माहितो आता है, जिसे वो दोनों मिलके शांत कर देते हैं। फिर क्या पता ये क्या है। देन यूजी पे एक सांप सा दिखने वाला माहितो अटैक करता है, जिसके लिए तोदो मुंह पे घुटना बजा देता है उसके। फिर यूजी को बुला के पिटवाता है, भाई है ना, इसीलिए डैमेज में भी शेयर कर रहे हैं दोनों। देन माहितो मोटा होके यूजी के पास आता है तो फोड़ देता है उसे गुब्बारे जैसा। तब तक पीछे से एक और आता है, जिसे तोदो संभाल रहा था। कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है ये माहितो की पावर्स। फिर तोदो का एक पंच डॉज करके वो ऐसा मुंह बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ बुरे पोजीशन में था वो, एंड उड़ा दिया जाता है वो साइड में। फिर ऊपर से इतादोरी का भी एक असिस्ट, एंड तोदो अपने फिनिशर के साथ चिंगम बना देता है उसे। देन माहितो और कुछ इलायची के दानों को मुट्ठी में दबा के अखरोट बना देता है। पार्ट टाइम जादूगर भी है शायद बंदा, एंड वो अखरोट ये लोगों पे रश करते हैं, जिससे जस्ट साइड होके ही बच जाते हैं वो दोनों। और ये अखरोट के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें एक और फ्लोर नीचे जाना पड़ता है। फिर माहितो अपने हाथों के बीच से एक और बदसूरत सा जानवर निकालता है, एंड इतादोरी लोग उससे फाइट करने की जगह निकल लेते भाग के। वैसे भी क्या ही करते थे उसका, लिटरल ट्रेन छोड़ दिया था घिनौना सा माहितो ने वो लोग पे। पर फिर सामने भी कांटे वाला कुछ वो लोग का रास्ता रोके हुए था उन दोनों को बीच में सैंडविच करने के लिए। पर तोदो अपने पावर से बचा लेता है। फिर उसके बीच में से एक और मुंह निकलता है, जो तोदो और यूजी को अलग अलग साइड कर देता है। यहाँ माहितो का प्लान वही था, पहले तोदो को खत्म करेगा क्योंकि वो बेस्ट कंडीशन में था, एंड फिर आराम से यूजी को टॉर्चर करेगा। इसीलिए सबसे पहले जाके एक बंदे को चाकू बनाता है एंड फेंकने लगता है तोदो पे, जो एक भी नहीं लगता। ये हरामी इंसानों को प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा है। पावर कितनी भी ब्रोकन हो, एम ही घान हो तो फायदा क्या। देन तोदो वो ट्रेन में घुस जाता है कवर के लिए, और दोनों रेस करने लगते हैं। पर फिर माहितो
माहितो दो इंसानों को अजीब सा तलवार बनाता है, हड्डी और चमड़ी वाला जिसका पहला अटैक डॉज फुल स्टाइल में, उसके बाद एक और डॉज करता है तोदो एंड दीवार पे पैर रख के किक पूरी ताकत से, जो इसने भी डॉज कर लिया एकदम मूवीज वाले स्टाइल में। फिर तोदो वापस आके माहितो के तलवारों को ब्लॉक करता है अपनी नंगी उंगलियों से एंड जो भी बंदा तलवार को उंगली से रोक लेता है वो ऑटोमेटिक कूल हो जाता है मेरे हिसाब से। पर माहितो अपने पेट में से एक हाथ निकाल के तोदो के एब्स टच करने की कोशिश करता है, जो डॉज क्या पता कैसे और कहां से क्लैप किया वो वही जाने, एंड ऊपर आके लात मुंह पे देके उड़ा देता है माहितो को सीधा लिफ्ट के अंदर। बंदे को लगा था अकेले में लेके भर देगा वो तोदो को, क्या भारी वाला पचका हुआ इसका, हंसो मिलके इस पे। देन तोदो इतादोरी के साथ मिलके ऊपर जाने लगता है जहां माहितो पहुंचा होगा लिफ्ट से, एंड मन में सोचने लगता है तोदो कि ये कर्स भी बहुत ब्लैक फ्लैश करने लगा है, प्लस यूजी ने तो ऑलरेडी पीएचडी कर ली है इस पॉइंट पे ब्लैक फ्लैशेस में। तोदो को यहाँ पिछड़ा हुआ फील हो रहा था वो दोनों से, तो वो एक पत्थर उठा के यूजी के हाथ में दे देता है फेंकने के लिए फुल पावर से, एंड वो फेंकता भी एकदम परफेक्ट फॉर्म के साथ। फिर उससे स्वैप करके ऐसे जाने लगता है माहितो की तरफ। वो भाई क्या ही स्कैरी दिख रहा था वो, यहाँ बता नहीं सकता मैं कितना कूल लगता है ये मुझे। पहले बंदा फॉर्म लेता है एंड यूजी और अपनी ठरक की यादों से पावर लेके ब्लैक फ्लैश, पता चल रहा था उसके मुंह से कि पूरी जान डाली थी उसने इसमें, तो पावरफुल तो होना ही था ये। इसके किक की वजह से माहितो फुटबॉल के जैसा घूम घूम के पीछे हो जाता है, फिर रिकवर हुआ तो स्टिल हंस रहा था ये, मर क्यों नहीं रहा ये। शायद वो लोग सोली डैमेज कर रहे हैं इसीलिए उसके ऊपर कुछ डैमेज नहीं दिख रहा, पर मुझे वापस इसे वो हालत में देखना है, हंसी चुपती है इसकी मुझे। यही पॉइंट से ये तीनों फॉर्म में आ जाते हैं। तीनों बंदे अपना 120% पोटेंशियल यूज करने वाले थे इसके आगे से, एंड फर्क पता भी चल रहा था क्योंकि माहितो उल्टी करता है वापस इलायचियों की, फिर फेंकता है वो लोग पे एकदम स्पीड में, जो कि इतना ज्यादा तेज था कि यूजी और तोदो को ब्लॉक करना पड़ता है। ये अटैक ने पूरे स्टेशन को कवर किया हुआ था, तो तोदो ताली मार के कहीं और जा भी नहीं सकता था। एंड यहीं पर हम खत्म करेंगे ये वीडियो, क्योंकि अगले सेक्शन पे और एक वीडियो बनाऊंगा तो मस्त 3 पार्ट्स की सीरीज हो जाएगी। वो पहला पार्ट यूजी नोबारा पे था, ये पार्ट तोदो एंड अगला होगा माहितो के एंड पे, तो इंतजार करो उसका। प्लस मेरा गला भी दुख रहा है इस पे चिल्लाने की वजह से, और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका तो यहाँ क्लिक करके देख लो। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते, बाय। Thanks, Baba. Do it! Just do it!